नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th के माइनर पेपर जो कि सब्जेक्ट है होम साइंस का, और पेपर का नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका माइनर पेपर होम साइंस सब्जेक्ट का है, उनके लिए ये क्लास है खास। और ये है आपका सिलेबस। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, एक छोटा-सा एक्सटेंडेड सिलेबस है इसका, जो कि आपकी एक कॉमन आप नहीं अगर क्यों यूँ कहें कि जैसे आप थर्ड ईयर में हो यानी कि सेमेस्टर 5th में हो, तो यदि आप थोड़ा-सा भी ऐसे टेक्निकली थॉट प्रोसेस रखोगे तो इस पेपर को आप ईज़िली कर सकोगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि विस्तार शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि विस्तार शिक्षा कहते किसको है? Extension education is an educational process that aims to bring desirable changes in people's knowledge, attitude, and skills through non-formal methods outside the formal classroom system। यानी कि विस्तार शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य औपचारिक कक्षा प्रणाली के बाहर गैर औपचारिक माध्यमों से लोगों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यहाँ पे लोगों की बात करें तो विद्यार्थी के हम यहाँ पे रख सकते हैं, छात्रों के, यानी कि जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में जो देखो एजुकेशन चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है जो कि आपकी एक पाठ्यक्रम या एक सिलेबस में बाउंडेड होती है, बियॉन्ड दिस क्या करना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज को इन्हेंस करना, उनके एटीट्यूड को, उनके स्किल को नॉन फॉर्मल मेथड से क्या करना, इन्हेंस करना। उस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं, विस्तार शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये। औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट करो। फॉर्मल एजुकेशन फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि औपचारिक शिक्षा संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन अकर्स थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि वहीं जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हमारे दैनिक जीवन के जो अनुभव है हमें उनसे प्राप्त होती है, यानी कि हम जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो सीख मिलती है, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड फॉर्मल स्कूल्स टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स। वहीं गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालयों के बाहर या क्लास के बाहर विशिष्ट समूह हेतु संगठित रूप से प्रदान की जाती है, उसे हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। भारत में विस्तार शिक्षा के इतिहास पर संक्षेप में लिखिए। एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया began with community development programs after independence, focusing on rural upliftment, agricultural improvement, and social awareness through government initiative। भारत में विस्तार शिक्षा की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से हुई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जो परिवेश है उसके उत्थान करना, कृषि में सुधार लाना और सामाजिक जागरूकता को सरकारी प्रयासों से बढ़ावा देना। ये भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रहे हैं, या यूँ कहे ये इसकी क्या है, स्टार्टिंग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रमोट सेल्फ रिलायंस, ट्रांसफर यूजफुल नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स अमंग रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसका उद्देश्य है जीवन स्तर में सुधार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, उपयोगी ज्ञान का प्रचार या प्रसार करना और ग्रामीण या शहरी समुदायों में कौशल विकसित करना। ये एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं, या यूँ कहें इन सब के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे बी सेक्शन का या सी सेक्शन का एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। Extension education follows principles such as need-based approach, participation, learning by doing, cooperation and respect for local culture and traditions। विस्तार शिक्षा की आवश्यकता जो इसके सिद्धांत है वो आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का होना, सहभागिता का होना, कार्य द्वारा सीखना, सहयोग तथा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के सम्मान
का यानी कि अपनी जो स्थानीय संस्कृति है और हमारी जो परंपराएँ हैं, उनका सम्मान करना आदि सिद्धांतों को क्या करती है, पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन एक्सटेंशन वर्कर यानी विस्तार कार्यकर्ता कौन होता है? एन एक्सटेंशन वर्कर इज ए ट्रेंड इंडिविजुअल हु गाइड्स कम्युनिटीज बाय ट्रांसफरिंग नॉलेज, मोटिवेटिंग पीपल एंड हेल्पिंग देम अडॉप्ट इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि विस्तार कार्यकर्ता वह प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो समुदाय को ज्ञान प्रदान करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है और उन्नत प्रथाओं को अपनाने में मदद करता है। यानी कि जो ज्ञान देता है लोगों को, ज्ञान देने का मतलब ये है कि अच्छी शिक्षा का प्रदान करना और लोगों को प्रोत्साहित करना और जो नई उन्नत टेक्नोलॉजी है, उन्नत ट्रेडिशंस है, उनको क्या करना, प्रैक्टिस में लाना। इन सब के लिए जो ट्रेंड व्यक्ति होता है, जो ये काम करता है, उसे हम एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड एक्सटेंशन वर्कर। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छे विस्तार कार्यकर्ता के गुण बताइए। ए गुड एक्सटेंशन वर्कर शुड बी नॉलेजेबल, पेशेंस, कोऑपरेटिव, ऑनेस्ट, गुड कम्युनिकेटर एंड सेंसिटिव टू कम्युनिटी नीड्स। यानी कि अच्छा विस्तार कार्यकर्ता ज्ञानवान होता है, धैर्यशील होता है, सहयोगी होता है, ईमानदार होता है, अच्छा संप्रेषक होता है तथा समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए या संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए। ये एक अच्छे एक्सटेंशन वर्कर के क्या है, क्वालिटीज है। नाउ हम पहुंच गए हैं यूनिट सेकंड में। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। यानी कि विस्तार शिक्षण विधियाँ क्या है? एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आर टेक्निक्स यूज टू एडुकेट पीपल थ्रू पर्सनल, ग्रुप एंड मास अप्रोचेज टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस। यानी कि विस्तार शिक्षण विधियाँ वे तकनीकें हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत, समूह है और जन माध्यमों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द पर्सनल अप्रोच इन एक्सटेंशन टीचिंग। यानी कि विस्तार शिक्षण में व्यक्तिगत पद्धति की व्याख्या कीजिए। क्या होती है व्यक्तिगत पद्धति? पर्सनल अप्रोच इन्वॉल्व्स वन टू वन कॉन्टैक्ट सच एज होम विजिट्स एंड इंडिविजुअल गाइडेंस टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। यानी कि जो व्यक्तिगत पद्धति है उसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसके घर जाकर या यूँ कहें डोर टू डोर विजिट करके व्यक्तिगत मार्गदर्शन जैसे प्रत्यक्ष संपर्क उसमें शामिल होते हैं, जिससे विशेष समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिगत विधि का मतलब ही है कि पर्सनली किसी से मिलना, डोर टू डोर मिलना, इंडिविजुअली गाइड करना, ये सारे जो मेथड्स होते हैं उन्हें व्यक्तिगत पद्धति या पर्सनल अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रुप अप्रोच इन एक्सटेंशन एजुकेशन। विस्तार शिक्षा में समूह पद्धति क्या है? ग्रुप अप्रोच इंक्लूड्स मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिस्कशंस वेयर पीपल लर्न कलेक्टिवली एंड शेयर एक्सपीरियंसेस। वहीं समूह पद्धति में क्या होती है? बैठ के होती है, इनकी मीटिंग होती है, प्रदर्शन या चर्चाएं शामिल होती है, जहां लोग सामूहिक रूप से सीखते हैं और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ग्रुप में जब हम काम करते हैं, ग्रुप में लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है? मीटिंग्स वगैरह होती है, डेमो करके यहाँ पे दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ होता है, डिस्कशन होता है, तो ये ग्रुप अप्रोच कहा जाता है। और वन टू वन सबसे इंडिविजुअली मिलना, उनको गाइड करना, उनको बताना, दैट इज़ पर्सनल अप्रोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। यानी कि संचार की परिभाषा दीजिए। संचार कह दो या संप्रेषण कह दो। क्या होता है? यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसके मन का जो विचार है या भाव है, इस भाव को ये किसी दूसरे तक पहुँचाता है जिसको ये बताना चाहता है, तो इसको तो बोलते हैं सेंडर, इसको बोलते हैं रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, और जिस थ्रू पहुँचाता है इसको बोलते हैं चैनल या माध्यम, ठीक है? इसके पास कोई ना कोई क्या होता है? मैसेज होता है, मैसेज को एनकोड करता है और चैनल के थ्रू यहाँ पहुँचाया जाता है। ये रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करता है और अपना फीडबैक रिसीवर सेंडर को देता है, ठीक है? और बीच में जो भी बैरियर्स आते हैं उन्हें हम नॉइज़ के नाम से जानते हैं, यानी कि अवरोध के नाम से जानते हैं। Communication is the process of sharing information, ideas and feelings between individuals to achieve म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करके परस्पर एक समझ डेवलप की जाती है, समझ विकसित की जाती है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मेंशन दी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि संचार के तत्वों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इसमें होता क्या क्या है, तो मैंने अभी बताया आपको। द मेन एलिमेंट्स आर, एक होता है इसमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। यानी कि मुख्य तत्व की बात करें तो प्रेषक, संदेश भेजने वाला, संदेश यानी कि जो उसके पास मैसेज है, माध्यम यानी जिसके थ्रू भेजता है, यानी कि वह ओरली बोलता है या रिटर्न में कुछ कहता है या टेलीविजन के मार्फत कहता है या इशारों में कहता है, वो क्या हो गया? माध्यम। प्राप्तकर्ता जिसको वह मैसेज भेज रहा है, प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता ने
अपना एक फीडबैक दिया सेंडर को कि मैं आपके मैसेज को समझ गया हूँ या मुझे मिल गया है या मैंने इसको किस तरीके से समझा, दैट इज़ फीडबैक। और जो भी बीच में बैरियर्स आते हैं उन्हें कहते हैं नॉइज़ या अवरोध। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के अवरोध क्या है? बैरियर्स इंक्लूड लैंग्वेज डिफरेंसेस, लैक ऑफ क्लैरिटी, कल्चरल डिफरेंसेस, पुअर लिसनिंग एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस। यानी कि अवरोधों की बात करें तो इसमें भाषा की भिन्नता हो सकती है, यानी कि यहाँ बोलने वाला बंदा कौन है, यहाँ बोलने वाला बंदा कर्नाटक का है जो कि कन्नड़ या मलयालम भाषा बोल रहा है। मलयालम तो शायद असम की है, या आई थिंक कर्नाटक ही है मलयालम भाषा। जैसे कर्नाटक भाषा, ये कन्नड़ भाषा बोल रहा है और यहाँ राजस्थानी व्यक्ति है जिसको कन्नड़ नहीं समझ में आ रही है, तो क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा? नहीं, जो बैरियर आ रहा है वो क्या है? लैंग्वेज का डिफरेंसेस। फिर आता है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि जो कह रहा है इसमें अस्पष्टता है, यानी कि रिसीवर इस बात को क्लियरली समझ ही नहीं पा रहा है। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, ध्यान की कमी हो सकता है कि रिसीवर का ध्यान ही नहीं है, रीले देख रहा है, मोबाइल में ध्यान है। ये भी हो सकता है, भौतिक बाधाएं भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे चाहे ज़ोर से आवाज़ भी लगा रहा है तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो कई तरीके के ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में नॉइज़ का काम करते हैं। यदि आप जानना चाहते हो कम्युनिकेशन को डिटेल में, तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास अपलोड है। एक ही क्या 2-3 कई क्लासें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कम्युनिकेशन की, तो स्पेशली। तो अगर आप इस क्लास को देखते हो, हालाँकि ये सेमेस्टर 2nd का पेपर है जो कि एईसी पेपर है। ठीक है? लेकिन इसमें कम्युनिकेशन को आप डिटेल में डिस्कस कर सकोगे, डिटेल में आप देख सकोगे, इसमें पूरा कम्युनिकेशन का ये है और यही जो पहली यूनिट है यही आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में यही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यदि आप कम्युनिकेशन को और भी अच्छे से जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इस क्लास को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स आर मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एम्ड एट पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल वेलफेयर, यानी कि जो प्रमुख विकास कार्यक्रम है वो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। यानी कि फ्लैगशिप डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि सरकार की वो सारे कार्यक्रम जो इम्पोर्टेंट है, और वह किसके लिए होता है? उसका उद्देश्य होता है गरीबी को हटाना यानी उन्मूलन करना, रोजगार का सृजन करना और सामाजिक कल्याण करना। इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहे जाते हैं, जैसे मनरेगा। ठीक है? तो ये क्या है? गवर्नमेंट का फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। चाहो तो इसमें आप इंदिरा रसोई, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ही है। तो कहने का मतलब इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं जो सरकार रूरल एरिया को या गरीबी हटाने के लिए या रोजगार जनरेट करने के लिए लाती है, उनको फ्लैगशिप डेवलपमेंट स्कीम्स कहते हैं। नाउ हम पहुंच गए हैं यूनिट 3 में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई ऑडियो एड्स, यानी कि सर्वे साधनों से क्या अभिप्राय है? यानी कि वो सारे साधन जिनसे हम क्या करते हैं? सुनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वे साधन। ऑडियो एड्स आर टीचिंग टूल्स दैट यूज साउंड टू कन्वे इंफॉर्मेशन सच एज रेडियो, टैप रिकॉर्डर एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, यानी कि सर्वे साधन वे शिक्षण उपकरण हैं जो ध्वनि के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली। दे हेल्प इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस इफेक्टिवली। ये व्यापक स्तर पर सूचना प्रसार करने में क्या होते हैं? मददगार होते हैं, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे हमें आवाज़ पहुँचानी है अपनी, तो जिन टूल्स का है, यानी कि जैसे मान लो एक बड़ी क्लास है जिसमें 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी जो नेचुरली वॉइस है वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है कि वो 200 तक सुनाई दे सके। तो वो जो भी स्पीकर वगैरह का यूज़ में लेता है, टैप रिकॉर्डर यूज़ में लेते हैं, या जो भी एड्रेसिंग सिस्टम है उनको यूज़ में लेते हैं, उन्हें हम ऑडियो एड्स कहते हैं। वहीं बात करें विजुअल एड्स क्या होता है? विजुअल एड्स का मतलब होता है दृश्य साधन, यानी कि जिनसे विजुअलाइज़ करवाई जाती है चीज़ें। विजुअल एड्स आर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स दैट अपील टू द सेंस ऑफ साइट इंक्लूडिंग चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स एंड मॉडल्स, यानी कि दृश्य साधन वे शिक्षण सामग्री है जो देखने की इंद्रिय को प्रभावित करती है, जैसे चार्ट का होना, पोस्टर, मानचित्र और मॉडल। यानी कि वहीं जैसे अभी मैं आपको ये विजुअल एड्स है, यदि मैं आपको इसको पीपीटी से एक अच्छे से इसमें विजुअल्स वगैरह लगा के आपको दिखाऊं, तो ये एक तरीके से किसका काम करता है? जो आपके सेंस ऑफ साइट है, यानी कि जो देखने की हमारी इंद्री है, यानी कि आंखें हैं, उनको क्या करती है? प्रभावित करती है। प्रभावित मतलब हमारी चाहे वो मेमोराइज़ करने की क्षमता हो या फिर लर्निंग की क्षमता हो, ये सारी ही विजुअल एड से क्या होती है? अच्छे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। द क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, और इससे क्या होता है? ये हमारी अवधारणाओं को समझने में, स्पष्ट करने में मदद करती है और साथ ही में हमारी समझ को बढ़ाती है। व्हाट इज ए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? प्रदर्शन विधि क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज ए टीचिंग टेक्निक इन विच ए प्रोसेस और प्रैक्टिस इज शोन प्रैक्टिकली टू लर्नर्स टू एंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। प्रदर्शन विधि वह शिक्षण तकनीक है जिसमें
किसी प्रक्रिया का कार्य को व्यवहारिक रूप से दिखाया जाता है ताकि बेहतर समझ और कौशल का क्या हो सके, विकास हो सके। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हो ना कि स्कूल में या कोचिंग में जाते हो, किसी ने डेमो दिखाओ, तो डेमो का मतलब ये है कि प्रदर्शन दिखाओ। और आप जो, क्योंकि वो जो भी सर है या जो भी कोई चीज़ है जिसका आप डेमो देख रहे हो, वह अपना क्या करती है, बेस्ट आपको दिखाती है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी समझ को डेवलप कर सको और स्किल डेवलप करने में क्या कर सके, लर्नर्स की जैसे मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द एडवांटेज ऑफ चार्ट्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, यानी कि जो विस्तार शिक्षा है उसमें चार्ट के क्या लाभ है। चार्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल विजुअल फॉर्म, अट्रैक्ट अटेंशन, समराइज डेटा एंड हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजीली। यानी चार्ट सरल दृश्यों में जानकारी प्रस्तुत करते हैं, ध्यान को आकर्षित करते हैं, आंकड़ों को संक्षेप में दिखाते हैं और जटिल विषयों को समझने में मदद करते हैं। ये चार्ट के क्या है, बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन इन एक्सटेंशन वर्क, यानी कि विस्तार कार्य में प्रदर्शनी का क्या महत्व है। एग्जीबिशन होती है ना, जैसे आप कहते हो फोटो एग्जीबिशन एग्जीबिशन हो रहा है, या कोई अच्छी चीज होती है, कोई भी ऐसी चीज है जिनको वह शोकेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसका एग्जीबिशन होता है। तो एग्जीबिशन का एक्सटेंशन वर्क में या एक्सटेंशन जो काम होता है उसमें किस तरीके का महत्व है। एग्जीबिशन प्रोवाइड practical exposure, create awareness, demonstrate new technologies, and encourage community participation इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। प्रदर्शनी व्यवहारिक जानकारी देती है, जागरूकता उत्पन्न करती है और नई तकनीकों का प्रदर्शन करती है और विकास गतिविधियों में सामुदायिक सहभागिता को भी प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इवेल्युएशन इन एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, यानी कि विस्तार कार्यक्रमों में मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। इवेल्युएशन इज द सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ प्रोग्राम इफेक्टिवनेस टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, यानी कि मूल्यांकन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे सरकार का कोई प्रोग्राम है जो एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन वर्क से रिलेटेड हो, तो वह प्रोग्राम कितना इम्पैक्टफुल है या रहा है, इसके लिए उसका क्या करना होता है, इवेल्युएशन करना होता है। तो जो इवेल्युएशन है उसका क्या मतलब होता है, ये एक सिस्टमेटिक असेसमेंट प्रोसेस होती है जिसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कितना इफ़ेक्टिव रहा और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव इसने अचीव किए या नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें आकलित करने के लिए एक प्रोसेस से हम निकलते हैं जिसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। और यहाँ पे इवैल्यूएशन किसका हो रहा है, एक्सटेंशन प्रोग्राम का हो रहा है, तो हम विस्तार कार्यक्रमों के मूल्यांकन को इसका नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वेज इन इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन में जो सर्वेक्षण होते हैं उनकी क्या भूमिका है। सर्वेज कलेक्ट डेटा from beneficiaries to measure impact, identify problems and improve future extension programs। यानी कि जो सर्वेक्षण होते हैं वो लाभार्थियों से जानकारी एकत्र करके प्रभाव का आकलन करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं और भविष्य के कार्यक्रमों में सुधार करते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, कुछ ऐसे महिलाएं, बेसिकली महिलाओं की बात इसमें ज़्यादा होती है। ये मिलकर इन्होंने क्या है कि कोई ऐसा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये परफॉर्म करते हैं मिलकर। और ये क्या करते हैं, सरकार की स्कीम्स के अंतर्गत इनको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, सब्सिडीज मिल जाती हैं। तो ये सारे एक अपना ग्रुप बनाती हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हुए क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। क्रेडिट फैसिलिटी गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करवा देती है, फिर अपने प्रोडक्ट को ये सेल करके उससे क्या करते हैं, इनकम का जनरेशन करते हैं। इसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनकी स्व सहायता समूह के से समूह कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ए स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू सेव रेगुलरली एंड सपोर्ट ईच अदर थ्रू क्रेडिट एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि स्वयं सहायता समूह है, व्यक्तियों का एक छोटा और स्वैच्छिक समूह होता है जो कि नियमित बचत और ऋण के माध्यम से आय वर्धन गतिविधियों में एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में राजीविका चलता है, राजीविका। तो राजीविका जो NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ महिला मंडल, यानी कि महिला मंडल के उद्देश्यों को बताइए। महिला मंडल एम्स टू एम्पावर वीमेन
थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज। यानी कि जो महिला मंडल है उसका उद्देश्य है शिक्षा, कौशल विकास, आय वर्धन और सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। यानी कि जो भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसमें महिलाओं का क्या करना, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। उनको वो किससे बढ़ेगा, उनको शिक्षित करके, उनमें कोई कौशल का विकास करके, उनमें इनकम जनरेशन से रिलेटेड बात है चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करके, और उनका पार्टिसिपेशन जो कम्युनिटीज एक्टिविटीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भागीदारी हो। वो महिला मंडल के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समिति क्या है। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय मेंबर्स टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। यानी कि सहकारी समिति वह संगठन है जो उद्देश्य के आर्थिक सहयोग और पारस्परिक लाभ हेतु गठित किया जाता है। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मोटो होता है वो क्या होता है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। यानी कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। और वहीं अगर हम सहकार का वैसे समाज विग्रह करें या यूं कहीं इसका अर्थ जाने, तो इसका अर्थ होता है सह प्लस कार। यानी कि सह मतलब साथ और कार मतलब होता है कार्य। यानी कि साथ मिलकर कार्य करना सहकार कहा जाता है। और जो सहकार के उद्देश्य से काम करते हैं उसे सहकारी कहते हैं। तो जो सहकारी समिति होती है वो क्या है कि एक तरीके से एसोसिएशन ही होता है, वॉलंटरी एक ग्रुप ही होता है, एक कमेटी होती है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करती है, और साथ ही में जो बेनिफिट होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, उनको परस्पर क्या करती है, डिवाइड करती है। और इनका जो उद्देश्य होता है बेसिकली वो क्या होता है, वेलफेयर का उद्देश्य होता है, प्रॉफिट अर्निंग इनका उद्देश्य नहीं होता है। डिफाइन युवा मंडल, यानी कि युवा मंडल की परिभाषा दीजिए। युवा मंडल इज ए ग्रुप ऑफ रूरल यूथ फॉर्म्ड टू प्रमोट लीडरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल अवेयरनेस। यानी कि युवा मंडल ग्रामीण युवाओं का समूह है जो कि नेतृत्व, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का काम करता है। व्हाट इज मीन्ट बाई रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है ये कि जो ग्रामीण एरियाज होते हैं उनमें क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ की जो रूरल लाइवलीहुड है उसको डेवलप करना, या यूँ कहें वहाँ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना, वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की एक्टिविटीज़ को बिल्डअप करना, वो क्या कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। Rural development refers to improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas. ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ये ग्रामीण विकास के क्या होते हैं, उद्देश्य भी होते हैं, या यूँ कहे इनके लिए जो कार्य करते हैं उन्हें हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। मेंशन टू फंक्शन ऑफ कृषि विज्ञान विज्ञान केंद्र, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के कोई दो कार्य बताइए। केवीके प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू फार्मर्स एंड कंडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशंस टू ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, और साथ ही में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, जो उन्नत कृषि तकनीक होती है, उनका डेमो देकर या उनका प्रदर्शन करके किसानों को ये चीज़ों को यूज करना भी क्या करते हैं, सिखाते हैं। ये केवी के किसान विज्ञान केंद्र यानी कृषि विज्ञान केंद्र के क्या है, कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है। वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स एनेबलिंग वीमेन टू गेन कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स। यानी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान करना, या महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना को जगाना, निर्णय क्षमता और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। यानी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि जो महिलाएं हैं समाज में सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेशन करें, और वह खुद को कॉन्फिडेंस अपने आप को खुद को कॉन्फिडेंट फील करे। ये सारे जो भी काम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, महिला सशक्तिकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल इन डिटेल। अच्छा क्वेश्चन है कि विस्तार शिक्षा की परिभाषा दो, इसके उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। मैंने इनका आंसर आपको दोनों ही मोड में रखा है, हिंदी में और इंग्लिश में। अगर मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो ये बेवजह क्लास लंबी हो जाएगी। डिस्क्राइब द रोल एंड क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, विस्तार कार्यकर्ता की भूमिका।
और गुणों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हर एक यूनिट में आपको 3-3 क्वेश्चन्स का एक मैंने ग्रुप रखा है, सेट रखा है। यूनिट सेकंड में भी 3 क्वेश्चन आप देख पाओगे, तो हर यूनिट से हमने 3-3 क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद मैंने आपके लिए सी सेक्शन में भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। यूनिट 4th आपका आ गया है, फिर उसके बाद बात करें सी सेक्शन की, ये रहा आपका सी सेक्शन। सी सेक्शन के भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे यूनिट वाइज़ मैंने रखे हैं। तो ये थोड़ा अलग है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो आपको बी सेक्शन में रिपीटेड मोड पे मिल रहे हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन यदि आप एक बार गो थ्रू हो जाते हो इसमें से, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बूस्टर का काम करेगा, रैपिड रिवीजन का, रैपिड डोज़ का काम करेगा। तो होम साइंस का जो माइनर सब्जेक्ट का पेपर है, होम साइंस का सेमेस्टर 5th का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। लेकिन अब आपके लिए ये है कि सर इस पीडीएफ को हम कहाँ से एक्सेस करें? तो एज़ यूजुअल हमारी ये जो पीडीएफ है, आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। वहाँ विज़िट करो और वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो टैब है आपकी स्टडी मटीरियल, उस स्टडी मटीरियल में सेमेस्टर 5th का जो फ़ोल्डर है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, या फिर आपके पास कोई पहले से एक्जिस्टिंग कोई पीडीएफ है, कोई भी अदर, तो उसमें जो ये वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करते ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल ड्राइव पे। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो और हाँ, साथ ही में इसका मैं लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो इस बिज़नेस कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये थी अपनी होम साइंस के माइनर पेपर की क्लास सेमेस्टर 5th वालों के लिए। तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अ, एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट भी किया करें कि किस तरीके से बेनिफिट रहा हमारे क्लास से आपको। नाउ वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।